हे गाइस, इस वीडियो से हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन भी दे दिया था, गिटहब की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोड ले लेना। ठीक है, अब यहाँ से मतलब हम अपना स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट। कमांड प्रमोट खोल दिया है, CMDR का यूज़ कर सकते हैं, गूगल पे जाके डाउनलोड कर लेना है। कमांड प्रमोट का एक टाइप का बढ़िया रूप है, देख सकते हो कि यहाँ पे कई ऑप्शन है, सर्च का भी ऑप्शन है, दो कमांड प्रमोट भी एक साथ खोल सकते हैं और कलरफुल है थोड़ा सा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ वन गैलरी के नाम से, और बना दिया। इसके अंदर चाहते हैं प्रोजेक्ट के अंदर चेंज डायरेक्टरी, CD का मतलब होता है। अब इसको कोड एडिटर में खोलने के लिए कोड डॉट लिखेंगे। ठीक है, इसको कोड एडिटर में खोल लेते हैं। ठीक है, कोड एडिटर में खोलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, चलो एक बार वेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हम अपना काम करें, तो सबसे पहले हमको एक इनिट फाइल बना पैकेज डॉट जेसन की फाइल बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं टाइप करूँगा npm init। यहाँ पे कुछ सवाल पूछेगा। बेसिकली ये सारा इन्फॉर्मेशन रखता है प्रोजेक्ट की, कि प्रोजेक्ट की मेन फाइल कौन सी है, इंडेक्स फाइल। ठीक है, प्रोजेक्ट पैकेज का नाम, ठीक है, वर्जन, ठीक है, एपमान स्टैक प्रोजेक्ट which uploads images from front end to बैक एंड से फ्रंट एंड पे ले जाता है। index.js हम एंट्री पॉइंट रख देते हैं। टेस्ट कमांड भी छोड़ो, git repository कीवर्ड ऑथर रितुल कुमावत, लाइसेंस MIT कर देते हैं। ठीक है, यस, ठीक है, ये हमारा बन गया है। अब यहाँ पे हम अपनी डिपेंडेंसी वगैरह इंस्टॉल करेंगे। ये कोड एडिटर में भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी खुल चुका है। इस वेलकम पेज को हटाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम अपनी डिपेंडेंसी सारी की सारी एक साथ ही इंस्टॉल कर लेते हैं। बार बार क्या करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले स्पेस लगाते हैं, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ मैं। तो npm इंस्टॉल एक हो गया अपने कॉन्फ़िग, जो हमारी फाइल्स को एक जगह रखेगा। ठीक है, जेसन फॉर्मेट में। कोर्स CORS ये क्या करेगा, बेसिकली हम प्रॉक्सी के बिना सर्वर को रिक्वेस्ट भेज सकेंगे। सर्वर प्रॉक्सी के बिना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने लग जाएगा इसके मदद से। ठीक है, और एक क्रिप्टो, जो कि मतलब हमारे एड्रेस आता है ना, जो इमेज का एक एड्रेस भी तो होगा जो सर्वर पे, कि यहाँ पे स्पेसिफिक इस एड्रेस पे इमेज स्टोर है। तो जो क्रिप्टो क्या करेगा, उसका नेम चेंज कर देगा एक टाइप से, कि नेम है ना कोड में चेंज कर देगा। ठीक है, इसकी ID लेके शायद हैं। एक एक्सप्रेस यूज़ करना पड़ेगा, एक हमको मंगूज भी यूज़ करना पड़ेगा, मंगूज। ठीक है, और उसके अलावा तीन चीज़ें और यूज़ करेंगे, ग्रिड, एफस, स्ट्रीम, और मल्टर, और मल्टर, ग्रिड, एफस, स्टोरेज। अब ये जो बाकी की तीन चीज़ें मैंने बताई हैं, इन्हीं की मदद से है ना हम मतलब मोंगो DB डेटाबेस में ना इमेज अपलोड करेंगे। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बिठा के है ना, हम मल्टर से तो मल्टीपल फाइल, अलग अलग फाइल स्टोर कर सकते हैं, और इन सब का कॉम्बिनेशन बिठा के ना इमेज अपलोडिंग का सिस्टम हमारा कामयाब होएगा। अब जैसे मान लो मैंने एंटर कर दिया है, इनको इंस्टॉल होने में तो काफ़ी टाइम लगेगा, आज नेट भी स्लो आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोड तो लिखना स्टार्ट कर ही सकते हैं, साइड में ये इंस्टॉल होते रहेंगे। हमको अभी कौन से ट्राई करना है कोड को। ठीक है, ये खुल जा, हाँ, लेकिन पैकेज डॉट जेसन में हम स्क्रिप्ट पहले ही बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट का मतलब जानते हो कि कुछ टाइप के कमांड होते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट का कमांड, इसके लिए तो डाल देते हैं नोड इंडेक्स डॉट जेस। ठीक है, फिर नीचे डाल देते हैं नोड बोन। नोड बोन से क्या होता है, बेसिकली मैंने बता तो दिया, अगर लास्ट की 2 सीरीज़ देखिए, कि हमको सर्वर को रिस्टार्ट नहीं करना पड़ता बार बार, वो ऑटोमेटिकली चेंज देख के है ना सर्वर को रिस्टार्ट कर देता है। तो नोड मोन इंस्टॉल कर लेना ग्लोबली, npm इंस्टॉल नोड मोन -g। ठीक है, ये हो गया है, सेव किया, ये हमारी स्क्रिप्ट भी जुड़ गई दोनों की दोनों। अभी के लिए तो शायद मैंने और स्क्रिप्ट यूज़ नहीं की है, लेकिन अभी देख लेंगे। सबसे पहले मोंगूज को अंदर ले आते हैं। कॉन्स्टेंट मोंगूज इज इक्वल टू रिक्वायर मोंगूज, और इसके बाद कांस्टेंट एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर एक्सप्रेस। ठीक है, एक काम और हो गया। इसके बाद कांस्टेंट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस का एक फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, ये तो हमारा काम छोटा करता है। फिर कांस्टेंट कॉन्फिग, जो कि अभी अपन ने बनाई नहीं है, तो रिक्वायर कॉन्फिग, ओके, और कांस्टेंट कोर्स। ठीक है, कोर्स जो रिक्वेस्ट आती है ना, उसको हम सर्वर पे एक्सेप्ट कर पाएंगे इसकी मदद से। हमको प्रॉक्सी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी फ्रंट एंड पे। मैंने सोचा इस बार कुछ अलग ही करते हैं, कुछ अलग बताते हैं।
ठीक है, एक मिडल वेयर्स डालने पड़ेगा। अब मिडल वेयर्स स्पेलिंग गलत हो सकती है तो छोड़ दें, ठीक है। और ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन, ये अपना मिडल वेयर भी डल गया। अब यहाँ पे हम कोर्स को डालेंगे मिडल वेयर के रूप में, तो जैसे कि ऐप डॉट यूज़ और यहाँ पे कोर्स का फंक्शन, ये हमारा काम हो गया इधर का। एक बार मैं जैसे कॉन्फ़िग का यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना देता हूँ जिसमें हमारी कॉन्फ़िग की फ़ाइल स्टोरेज होगी, कॉन्फ़िग, और इसके अंदर एक फ़ाइल बनेगी डिफ़ॉल्ट डॉट जेसन की फ़ाइल। हमारी साइड डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं हो रही, देखना पड़ेगा, और ये लेकिन बहुत धीरे धीरे इंस्टॉल हो रही है। वैसे आज नेट थोड़ा स्लो आ रहा है ना, इसीलिए काम नहीं हो रहा आज, क्योंकि ट्रैफिक बहुत बढ़ गया लॉकडाउन के कारण। घरों में रहे, सेफ रहे, और वैसे भी ट्रैफिक इतना आएगा तो नेट थोड़ा स्लो हो ही गया है वैसे भी, और किसी का नहीं हुआ तो मेरा तो ज़रूर हो गया। यहाँ पे हम मोंगो URI मतलब मोंगो जो हमारा डेटाबेस है इसकी URL, तो इसके लिए हम लिखेंगे हम सिंपल सा मोंगो DB :/लोकल होस्ट / अब यहाँ पे हमारे डेटाबेस का नाम तो हम वही लिख देते हैं मन गैलरी, ठीक है। मोंगो DB इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, उनकी वेबसाइट पे जाना और लिखना, मतलब मोंगो DB इंस्टॉल कर लेना अपना कंप्यूटर में, ऑनलाइन के भरोसे मत बैठना फ़िलहाल, ठीक है। अभी ऑनलाइन वाले महंगे पड़ते हैं और हमारे कंप्यूटर का काम फ़िलहाल हम सर्वर मतलब अपलोड तो कर ही नहीं रहे इसको, हाँ डिप्लॉय, हाँ करेक्ट वर्ड भूल गए थे, डिप्लॉय कर ही नहीं रहे, ठीक है। अब यहाँ पे हम कनेक्ट टू डेटाबेस से कनेक्शन का काम करेंगे। तो सबसे पहले कॉन्स्टेंट DB इज इक्वल्स टू config डॉट गेट मोंगो URI, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, इसको हमारे मतलब क्या कहते हैं, इसको क्वैट्स लगा देना, ठीक है, स्ट्रिंग में कर देना, हाँ स्ट्रिंग कर देना इसको, नहीं तो फिर काम नहीं करेगा, ये कोई दूसरा वेरिएबल समझेगा। अब यहाँ पे हम कनेक्शन का काम करेंगे, तो मोंगूज डॉट कनेक्ट, ओके, कनेक्ट में DB डेटाबेस, फिर यहाँ पे कुछ पैरामीटर लेगा ये, यूज़ न्यू URL पार्सर ट्रू कर दो, यूज़ क्रिएट इंडेक्स यहाँ ट्रू कर दो, और एक और यूज़ करेंगे यूज़ यूनिफाइड टोपोलॉजी, ठीक है, यूज़ कर लिया। अब फिर इसके बाद देन करना पड़ेगा। कनेक्शन हो जाने के बाद क्या हमको पता भी तो चलना चाहिए, तो यहाँ पे हम एक एरो फंक्शन ले लेंगे, नॉर्मल फंक्शन भी ले सकते हैं लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे console डॉट लॉग कर देंगे हम कि डेटाबेस कनेक्टेड, ये हमारा काम हो गया इधर। फिर देन के बाद यहाँ पे लिखे कैच, अगर मान लो कोई एरर आ गया तो ये एरर को पकड़ लेगा और हमको बता देगा, तो यहाँ पे लिख देंगे console डॉट लॉग, ओके, एंड यहाँ पे लिख देंगे डेटाबेस कनेक्शन एरर, ठीक है, एरर, और यहाँ पे एरर को हम आगे लिख देंगे एरर, ठीक है। और यहाँ पे हमारा हो गया API को, हम राउट्स को इधर एक सेट करेंगे, सिर्फ एक राउट्स बनाना है हमको, और इधर हमारा लिसन टू पोर्ट, ठीक है, लिसन टू पोर्ट कांस्टेंट, एक सेकंड बैक चलते हैं, हाँ कांस्टेंट पोर्ट इज इक्वल्स टू प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट। इन केस अगर कोई डिप्लॉय कर रहा है इस प्रोजेक्ट को तो ये लिखना ज़रूरी है, और याद रखना कि पोर्ट नंबर से पहले लिखना है इसको, अगर पोर्ट नंबर के बाद लिखोगे तो एरर आएगा, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, शायद मैंने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया था ना, शायद पहले ही प्रोजेक्ट था अपना मन स्टैक का, मैंने इनको ऊपर नीचे कर दिया था, तब मेरे को समझ नहीं आ रहा था गलती कहाँ पे है, प्रोसेस डॉट env पोर्ट लिख दिया कि जो हम जहाँ पे ये डिप्लॉय कर रहे हैं वो अपना एक खुद का पोर्ट नंबर इसको दे देते हैं, लेकिन पोर्ट सारा काम बढ़िया करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पोर्ट का नंबर 5000 दे, नहीं हम हमेशा 5000 देते, इस बार 4000 देंगे, चेंज तो कर सकते, 3000 मत देना क्योंकि रिएक्ट अपना 3000 पे वर्क करता है। ऐप डॉट लिसन पोर्ट, और यहाँ पे एक एरो फंक्शन में हम लिखेंगे console डॉट लॉग सर्वर इज लिसनिंग या रनिंग ऑन पोर्ट, यहाँ पे हम पोर्ट को एक वेरिएबल के रूप में डाल देंगे। अभी देखते हैं डिपेंडेंसी इंस्टॉल हुई है या नहीं,
ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल होने में काफ़ी टाइम लगेगा। एक काम करते हैं, ये डिपेंडेंसी अगला वीडियो बनाऊंगा तब तक ये अपना भी इंस्टॉल हो जाएगी। अब मैं इसको रोकूंगा, काफ़ी टाइम लेगा। वैसे मैंने बता दिया क्या क्या इंस्टॉल करना है, कॉन्फिग, कोर्स, क्रिप्टो, एक्सप्रेस, मंगूस, ग्रिड एफ स्ट्रीम, मल्टर ग्रिड एफ स्टोरेज, ये सब इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, बेसिक सी बात है। और नोड तो इंस्टॉल करनी है, node.js.org से कर लेना। थैंक यू, इस वीडियो के लिए बस इतना ही।